तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस सीएसएस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो जिनका जिनका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है सबको बधाई चैनल की तरफ से। और सबसे पहली बात जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप जिस भी पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो आप अपना अपना टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट जो है अब हर पल पल की खबर होती है वो टेलीग्राम चैनल पे लोग देते रहते हैं, जिससे मान लीजिए कई बार आप वेबसाइट वगैरह नहीं देख पाते हो तो कोई चीज़ आपका मिस नहीं होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिला करे तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो पर्सनली, या जिन्होंने बना रखा है जो लोग ज्वाइन हो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ताकि जो लोग नहीं ज्वाइन किए उनको खोजने में दिक्कत ना हुआ करे। राइट, देखिए अब जिनका सीएसएस में हो गया है उनका क्या है, तो सीएसएस ऐसा है या एमईए है, जितनी मिनिस्ट्री वाली जॉबें होती हैं इनकी ज्वाइनिंग सबसे फास्ट होती है आपकी। तो देखिए डीओपीटी से आपको क्या होगा, ट्रेनिंग का पहले एक शेड्यूल जारी करा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता, सॉरी स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता, क्योंकि आपको पता है कि सीएसएस में पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है आपकी, जो सचिवालय है केंद्रीय सचिवालय वहीं पोस्टिंग होती है आपकी। तो सबसे पहले डीओपीटी में आपसे डीओपीटी की वेबसाइट पर आपको 12 हफ्ते का आपका एक ट्रेनिंग शेड्यूल जो होगा वो डाला जाएगा, और ट्रेनिंग करवाने के बाद ही आपको पोस्टिंग करी जाती है सीएसएस में। राइट, और 3 जगहों पर ट्रेनिंग कराया जाता है आपको, और जब ट्रेनिंग पूरा होता है देन आपको इसमें मिनिस्ट्री का एलोकेशन होता है, क्योंकि सीएसएस कैडर के अंदर कई सारी मंत्रालय होती हैं, जैसे कि एमएचए हो गई, पीएमओ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, ऐसे करके बहुत सारी मंत्रालय है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद किसको कौन सी एएसओ की पोस्ट किस मंत्रालय में मिलेगी वो डिसाइड होता है। राइट, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यार ये देखो, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये CGL 17 का है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेनिंग शेड्यूल करी गई थी वो 2 मार्च से लेकर के 12 मई तक के 12 वीक का ये शेड्यूल था। और बताया गया था कि किसको 3 जगह पर है ये आपका ट्रेनिंग का, एक ISTM आपका है और जो कि नई दिल्ली में है, और हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका हरियाणा में है वहाँ पर है, और ये 4 जगह आपका दिया हुआ। मैक्सिमम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो दिल्ली वाले में होती है, और ऐसे, और इसके नीचे एक PDF वो एक लिस्ट लगाई गई थी कि किसको कहाँ कहाँ पर रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पर उसको रिपोर्ट करना था। साथ में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाने थे वहाँ पर, जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो साथ में ये लेकर के जाना था। तो कोई ये नॉर्मल सी बात थी, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आपको ये मिलेगा। वेबसाइट आप रेगुलर देखते रहोगे, टेलीग्राम चैनल पर रहोगे अपने, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। राइट, वेबसाइट पर ये डल जाता है और आप देख करके उसी डेट से एक दिन पहले पहुंच जाते हो, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है रहने के लिए आपको, और फिर वहाँ पर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। देखिए उस समय जब हम 17 की बात करें तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था आपका, और 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही ट्रेनिंग चलना स्टार्ट हुआ था कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो ये सब ये बंद हो गया था। एंड देन उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ था तो लोगों को सीधा मंत्रालय में बुला लिया गया था, ट्रेनिंग अधूरी ही रह गई थी ज़्यादा कुछ। तो ये ऐसा रहा था सीन पिछली बार। अब इस बार देखते हैं ऐसा क्या है, अभी तो वेब चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि ट्रेनिंग अब वैसी चीज़ें नहीं आने वाली है। तो ये रहा आपका टाइमिंग का। तो देखो रिज़ल्ट आया था 17 वाला, CGL 17 का 15 नवंबर को आया था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीने आप लगा लो, 3 महीने के बाद उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ भी हम मान सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून के एंड से हम लगा सकते हो, या जून से ही, क्योंकि थोड़ा डिले भी हो चुका है CGL 18, तो जून के मिड टाइम से या जून तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कर दिया जाएगा। देखिए आपको मेरा काम पसंद, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, तो मैंने CGL पूरा 18 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर किया है। काफ़ी लोगों को बहुत सारे, अगर आपको भी कोई हेल्प मिलती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हमें ऐसे वीडियो बनाने का और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। देखिए जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है आपको, तो जो मिनिस्ट्री लोग पूछते हैं इसमें भी कि यार ये जो हमें मंत्रालय मिलता है, जैसे किसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल गया, क्या किसी को PMO भी दे देते हैं क्या? देखो PMO स्टार्टिंग में तो नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादातर लोग जो सीनियर लोग होते हैं उनका ही ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो आपकी बाकी मिनिस्ट्री, अदर मिनिस्ट्री हैं आपकी, तो उसमें आपका जो ना जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो किसी को कहीं पर भी डाल देते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल गया तो फाइनेंस में ही रहोगे, और फाइनेंस से आपका दूसरा मिनिस्ट्री का ट्रांसफ़र 4-5 साल के अंदर कर देते हैं। तो आप क्या करते हो, अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो मिनिस्ट्री होती है, जितनी भी मंत्रालय है, उसमें से सभी CSS के अंदर नहीं आती है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के अंदर नहीं आती है। तो बहुत सारी मंत्रालय हैं जो CSS के अंदर नहीं आती, जैसे आपका IT मंत्रालय है, CIC वाला, जिनका UDC अलग अलग निकला था, तो वो सब CSS के अंदर, इसको अदर देन CSS कहते हैं हम लोग। राइट,
और बाकी जो जो केंद्रीय सचिवालय के अंदर जिनका ऑफिस है आपका CSS वाले, उनकी हम बात करें तो वो आपका इसके थ्रू होता है, राइट। उसमें आपका होगा, फिर आपका वो मंत्रालय चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, राइट। तो ये ध्यान रखना। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे हमसे कि यार क्या, सॉरी एक मिनट, ये ड्यू, कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे क्या इसमें हम ट्रेनिंग जब करने जाएंगे तो ट्रेनिंग में हमें कुछ कपड़े वपड़े सब वहीं मिलेंगे या कुछ हमें, देखिए आपको अपनी ज़रूरत की चीज़, ये जो सवाल है कमेंट में 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था। तो देखिए आपको अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह आपको लेके जाने होते, वहाँ रहने का और खाने का हो जाता है आपका, फूडिंग का और लॉजिंग का वहाँ पर रहता है आपको। खाने का आपका जब आपको सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के टाइम पर, कुछ अलाउंसेस जो होते हैं जैसे HRA वगैरह है वो नहीं मिलता है क्योंकि आप वहीं रह रहे होते हो, तो आपको आपके सैलरी में से कुछ पैसा काटा जाएगा खाने का और उसका। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रहने खाने का वहाँ पर अरेंजमेंट रहता है। आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें बस लेके जानी होती हैं। कुछ डायरी वायरी ले लेने होंगे, कुछ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको, तो वो आपके लिए कुछ ज़रूरत के सामान रहेंगे, राइट। इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ये जो मैंने वेबसाइट लिखी हुई है, इस वेबसाइट को आप रेगुलर फॉलो करते रहना, DOPTcirculars.nic.in, और इसी पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, है ना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो होप है कि इसका जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसको ऑप्ट करा हुआ था CSS की तैयारी के लिए, UPSC की तैयारी के लिए CSS लिया हुआ था, और ये बेस्ट पोस्ट होती है। तो आप जल्दी से इसको लेकर के अपना जो भी UPSC का गोल है उस पर लग जाइए आप, ठीक है। टाइम वेस्ट आप ना करेंगे, ज़्यादातर लोग अब जून से ही लग जाएंगे तो बेटर रहेगा। और बहुत सारे लोग दिल्ली आना चाह रहे थे इसको लेकर के, तो उनका ये सपना भी पूरा हो गया होगा, राइट। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो है जल्दी से सब कुछ होने वाला है अच्छे से, ठीक है। और मैं मिल रहा हूँ अगले वीडियो पे एक अगले पोस्ट के साथ में। कोई डाउट है तो तब तक आप कमेंट में लिख